के अलावा जो जो दूसरा एक्सिस होता है उसे हम माइनर एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ 2a और 2b क्यों है? क्योंकि सेंटर से इस पॉइंट का फासला जो है आपके पास a होता है और इस पॉइंट का फासला भी a, तो टोटल लेंथ आपके पास 2a हो गई। और यहाँ से अपवर्ड जो डिस्टेंस है वो भी b है, डाउनवर्ड भी d है, तो दोनों को मिला लें, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, तो 2b इसका जो है आपके पास माइनर एक्सिस की लेंथ होती है। ठीक है, द लाइन विच पासिस थ्रू द फोसाई कॉल्ड मेजर एक्सिस, जो दोनों फोसाई में से लाइन पास करती है उसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं, और जो मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन हो उसे हम माइनर एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और हॉरिजेंटल इलिप्स क्या है कि अगर वो उसका मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है तो इट मींस वो हॉरिजेंटल इलिप्स है, और अगर उसका मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है तो उसकी जो है उसको हम वर्टिकल इलिप्स कहते हैं। आगे जो है ये दोनों इलिप्स की इक्वेशंस हमने लिखी हुई हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर इलिप्स में हमेशा ए बी से बड़ा होता है। ठीक है, और आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर ए स्क्वायर उस वेरिएबल के नीचे डिवाइड होगा जिसके अलोंग मेजर एक्सिस होगा। तो यहाँ जो कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स में मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसलिए इसकी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर एक्स के नीचे डिवाइड हो रहा है। और वर्टिकल इलिप्स में चूंकि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है, इसलिए ए स्क्वायर जो है वो वाई के नीचे डिवाइड हो रहा है। सो ये आपने याद रखना है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर जो है ये किस जो है इलिप्स की इक्वेशन है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स की। यहाँ से हमें पता चलेगा कि अगर ए स्क्वायर एक्स वाली टर्म के नीचे डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, और अगर ए स्क्वायर जो है वो वाई वाली टर्म के नीचे डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स वो वर्टिकल इलिप्स है। ठीक है, तो इनके मेजर और माइनर एक्सिस चेंज हो जाते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल इलिप्स में मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होता है, और उसके वर्टिसेस को जो है वो प्लस माइनस ए कॉमा जीरो कहते हैं, और दूसरे जो वर्टेक्स होते हैं माइनर एक्सिस के उनको को वर्टेक्स कहा जाता है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो कॉमा प्लस माइनस बी से। इसी तरह अगर हम वर्टिकल इलिप्स की बात करें तो इसमें जो है मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होता है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जीरो कॉमा प्लस माइनस ए, और माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट होंगे प्लस माइनस बी कॉमा जीरो। ठीक है, और इसमें सी जो है ये इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। ई बराबर होता है सी ओवर ए, और इसका फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों को कंपैरेटिवली मैंने सॉल्व कर दिया है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है उसमें एक्स बराबर होता है प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। ठीक है, और वर्टिकल इलिप्स चूंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग होती है तो इसलिए उसमें वाई बराबर होता है प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। वैल्यू सेम है, बस वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ वो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी देकर पूछ सकता है कि आप हमें ये बताएं कि ये किस इलिप्स की जो है डायरेक्ट्रिक्स है, वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल। तो कीप इन माइंड कि जब आपके पास एक्स बराबर हो प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, इट मींस वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, उसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है। और जब वाई बराबर हो प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, इट मींस उसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है, तो वो वर्टिकल इलिप्स है। और इसेंट्रिसिटी जो है वो इलिप्स में हमेशा लेस देन 1 होती है, और ये दोनों में जो है वो होल्ड करता है। और यहाँ पर मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस होता है, तो 2a उसकी लेंथ है। इधर मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है, मगर उसकी लेंथ भी जो है वो 2a। सो ये सेम है दोनों में, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी दोनों में सेम है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो चाहे वो वर्टिकल इलिप्स हो। बस दोनों की जो है वो इक्वेशंस डिफरेंट हैं, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, फोसाई भी उसके चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने एग्जांपल के तौर पे सेंड किए हैं, ये आपने देख लेने हैं। उसने आपके पास सेंटर भी दिया हुआ है, फोसाई भी दिया हुआ है, सो वर्टेक्स भी दिया हुआ है। वो कहता है कि आप जो है वो इक्वेशन निकाल के लिखें। देखें प्लीज, सेंटर है 0 0, फोकस जो है उसके कोऑर्डिनेट हैं 0 कॉमा प्लस माइनस सी। तो फोकस उसने जो दिया हुआ है वो 0 कॉमा माइनस 3 है, तो इट मीन सी जो है प्लस माइनस 3 है, सो सी बराबर है 3 के। और वर्टेक्स जो है वो उसने दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में देखें,
वर्टेक्स दिया हुआ 0,4, तो इट मीन्स ए की वैल्यू 4 है और सी 3 है। हमें बी चाहिए इक्वेशन लिखने के लिए, तो सी स्केयर बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ से बी स्केयर की वैल्यू निकालनी है, तो वो यहाँ पर पुट कर दें, तो बी स्केयर बराबर होगा ए स्केयर माइनस सी स्केयर। ए की वैल्यू 4 है, सी की 3 है, स्क्वायर लें तो आपके पास स्क्वायर रूट 7 आ गया। सो बी स्केयर की वैल्यू है 7। इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, ये चूंकि वर्टिकल इलिप्स है तो इसकी इक्वेशन होगी वाई स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। तो ए स्केयर आपके पास कितना बनेगा 16, 4 का स्केयर 16, बी स्केयर कितना है 7। तो वाई स्केयर ओवर 16 प्लस एक्स स्केयर ओवर 7 जो है वो आपके पास 1 के इक्वल है। ठीक है, ये आपने देख लेना है प्लीज। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये सर मैंने आपको बता दिया है कि इसके वर्टेक्स जो हैं प्लस माइनस 1,0 हैं, को वर्टेक्स ये हैं। इसेंट्रिसिटी सी ओवर ए होती है, और चूंकि सी का फार्मूला है वो बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का स्क्वायर रूट, तो इसलिए सी की जगह मैं इसकी ये वैल्यू लिख दूँ तो आपके पास ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाई ए होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखें ई बराबर है सी ओवर ए के, तो सी की वैल्यू निकालना चाहूँ, ए डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा तो सी की वैल्यू बनेगी ए ई। तो अगर आपके पास फोसाई जो है प्लस माइनस सी ई है, तो आप सी भी फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से। सी की वैल्यू पुट कर दें तो ये बनेगा प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। ठीक है, सो ये उन्हीं से ड्राइव किया हुआ है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी दी हुई है, इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशन है कि इसमें जो है ये सर्कल और इसमें डिफरेंस ये है कि सर्कल में दोनों के कोफिशिएंट एक जैसे होते हैं। ठीक है, अगर इधर ए है तो यहाँ भी ए होता है। यहाँ इलिप्स में जो दोनों के कोफिशिएंट हैं वो डिफरेंट होते हैं, एक में ए होता है और एक में बी होता है। ठीक है, और ये बात आपने याद रखनी है कि जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो ए हमेशा जो है वो बी से बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड प्लीज। ये उसने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लिप्स दोनों को यहाँ पर बताया हुआ है, उसका टेंजेंट। और उसके बाद देखें हैप्रोबोला है। हैप्रोबोला में सेंट्रिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। सो ये आपके पास एक हैप्रोबोला जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, इसी तरह अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा। ठीक है, इसकी इक्वेशन बस आपने याद रखनी है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, इसके दरमियान में माइनस आते हैं। ठीक है, और इसकी जो है सी का फार्मूला इसका डिफरेंट है, इलिप्स में यहाँ पर माइनस आता था, यहाँ पर प्लस आता है हैप्राबोला में। ठीक है, बाकी ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, लेटेस्ट रेक्टम जो है वो वही है। पैरामीट्रिक इक्वेशन जो हैं ये सबकी जाहिर है वो डिफरेंट हैं, सर्कल की और हैं, इलिप्स की और हैं, पैराबोला की और हैं, और हैप्राबोला की डिफरेंट से। ठीक है, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है। अब देखें प्लीज, दोनों में सेम है कि ए स्क्वायर उस जो है वेरिएबल के नीचे आता है जिसके अलॉन्ग वो है, जिसके अलॉन्ग उसके फोसाई है। ठीक है, सो अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो तो ए स्क्वायर वाई के नीचे डिवाइड होता है, अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो तो एक्स के नीचे। दोनों में डिफरेंस क्या है इलिप्स और इसमें, कि इलिप्स में जो है पहली बात तो ये थी कि दरमियान में प्लस था, दूसरा ये कि ए हमेशा बी से बड़ा होता है, और हैप्राबोला में ए हमेशा बी से छोटा होता है। ठीक है, उसके उल्ट है। उसके बाद रेगुलर हैप्रोबोला है, वो ये कहता है कि अगर ए और बी दोनों आपस में बराबर आ जाएं तो आपके पास ये जो इक्वेशन है वो बन जाएगी। ये जो बटे में था एक्स स्क्वायर, ये देखें प्लीज, ये जो इक्वेशन थी वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो ये कहता है कि अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो आपके पास ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में सारा ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर वो अलोंग एक्स एक्सिस है, और अगर वो अलोंग वाई एक्सिस है तो वाई पहले आ जाएगा और एक्स बाद में। इसको हम रेक्टेंगुलर हैप्राबोला कहते हैं। सो एक हैप्राबोला, हैप्राबोला जो है वो रेक्टेंगुलर हैप्राबोला कब बनेगा, जब उसमें ए और बी जो हैं दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसकी भी अपनी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है।
और ये देखें प्लीज, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जैसे हमारे पास सर्कल की इक्वेशन थी उसमें यहाँ 2gx प्लस 2fy था और ये कोफिशिएंट जो है ये समाल थे, ए बी नहीं था। तो ये उसी तरह की इक्वेशन है और इसको जो है हम जो ये रिप्रेजेंट करती है, कंडीशंस हैं इस पर। अगर ए और बी दोनों बराबर हों तो सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट आपस में बराबर हों, नॉन जीरो हों, तो फिर ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। अगर वो दोनों बराबर ना हो और दोनों के एक जैसे साइन हो, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं और इक्वल भी नहीं है, तो फिर ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर दोनों बराबर भी नहीं है और उनके साइन भी अपोजिट हैं, फिर वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर दोनों जीरो हो गए, ए और बी, तो फिर ये आपके पास पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन बनाई जा सकती हैं कि आपके पास ए और बी की जगह कोई वैल्यू लिख दे और एफ जी एच एफ और जी और सी की भी, तो वो ये कह के आप बताएं इसमें से ये किस जो है हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है, एलिप्स को, सर्कल को। सो ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट आपस में बराबर हों तो सर्कल है, बराबर ना हो तो दो केसेस हैं, उनके साइन एक जैसे हों या अपोजिट हों। अगर उनके साइन एक जैसे होंगे तो इलिप्स बनेगी, अगर अपोजिट साइन होंगे मतलब एक प्लस का एक माइनस का, तो फिर हाइपरबोला बनेगा। अगर दोनों कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जीरो हो गए तो वो जो है आपके पास पैराबोला होगा, ठीक है। ये एंगल वगैरह निकालने का फार्मूला है, देखें प्लीज़। इसमें से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने दोनों हाइपरबोला की इक्वेशंस ली हैं, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग वाई एक्सिस है। इसका फोसाई क्या होगा, जाहिर है अलोंग एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो प्लस माइनस सी कॉमन जीरो बनेगा। ये चूंकि अलोंग वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस के अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे जीरो कॉमा प्लस माइनस सी, ठीक है। और इसी तरह डायरेक्टर्स की इक्वेशन सी ओवर ई स्क्वायर है, वैल्यू सेम है, अलोंग एक्स एक्सिस है तो एक्स बराबर होगा प्लस माइनस सी ओवर ई का स्क्वायर। और अगर आपके पास अलोंग वाई एक्सिस है तो फिर वाई बराबर होगा प्लस माइनस सी ओवर ई का स्क्वायर, ठीक है। वर्टिसेस और को वर्टिसेस भी दिए हुए हैं। इसेंट्रिसिटी जो है उसका फार्मूला सब में सेम है, सी ओवर ए के बराबर होता है। और अगर ये ग्रेटर देन जीरो होती है जाहिर है तो हाइपरबोला होता है, ठीक है। ये मैंने हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की जो है वो फिगर बनाई है जो अलोंग एक्स एक्सिस है, और ये वर्टिकल है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देख लें प्लीज। इससे रेलिवेंट जितने भी एफपीएससी और पीपीएससी में क्वेश्चंस आए हैं, ये कुछ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx minus 2x into dy is equal to 0 represents a family of, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। हम सबसे पहले यहाँ से जो है इसको सेपरेबल बनाएंगे। मैंने x वाली टर्म और जो है y वाली टर्म्स को सेपरेट किया है, सो इसका ख्याल रखना है कि dx और dy जो है वो बटे में नहीं आने चाहिए। तो यहाँ से मैंने x को इधर डिवाइड कर दिया, y को इधर डिवाइड किया है, सो ये 1/x इंटू डी एक्स बना, 2 बाहर कॉमन निकालें तो 1/y इंटू डी वाई, मैंने दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। ये सेपरेबल इक्वेशंस है। 1/x की इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग ऑफ y, प्लस चूंकि दोनों टर्म्स नेचुरल लॉग में हैं तो मैंने कांस्टेंट को भी नेचुरल लॉग ऑफ c लिख दिया है, ठीक है। सो ये लॉग की प्रॉपर्टी से 2y का एक्सपोनेंट बनेगा तो नेचुरल लॉग ऑफ y स्क्वायर। तो डेफिनेशन है हमारे पास लॉग की कि नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ ए बी के। तो वाई स्क्वायर और सी मल्टीप्लाई होंगे, दोनों तरफ से लॉग को ख़त्म कर दें तो वाई स्क्वायर सी बराबर है एक्स के, तो वाई स्क्वायर बराबर आ गया 1/c इंटू एक्स। इट मीन्स ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ठीक है। पैराबोला में एक वेरिएबल वैसे आता है, दूसरे का स्क्वायर होता है, और यहाँ 4 जो है ए आता है। सो ये कोई कांस्टेंट है, होपफुली इसकी क्या वैल्यू होगी, बट ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें प्लीज। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है।
ठीक है, इसका हमने डायरेक्टर्स निकालना है। डायरेक्टर्स के लिए सबसे पहले हम जो है इसे कन्वर्ट करेंगे। कभी कभी ये ऐसी दी हुई होगी कि हम इसका डायरेक्टर्स नहीं निकाल सकते, सो मैंने इसका स्क्वायर कंप्लीट किया है। यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 4y था, मैंने 4 को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 जो है ये बना y प्लस 2 का होल स्क्वायर। बाकी x वाली टर्म और कांस्टेंट को मैं दूसरी साइड पर ले गया हूँ। इन दोनों में से मैंने -4 को कॉमन निकाला है, तो बाकी बचा x माइनस 1/2। ठीक है, अब ये माइनस यहाँ y का स्क्वायर है, इट मीन्स ये अलोंग जो है एक्स एक्सिस है। ठीक है, और माइनस ये शो कर रहा है कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। अभी हमने इसका जो है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है। नेगेटिव एक्स एक्सिस पर जब आपके पास पैराबोला होता है तो उसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a। ठीक है, बट हम सबसे पहले इसको जो है वो उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो है जिसमें ओरिजिन 0 होता है। तो y प्लस 2 को मैंने कैपिटल Y पुट किया और x माइनस 1/2 को मैंने कैपिटल X पुट किया, तो ये बना y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। ठीक है, अब ये जनरल इक्वेशन उस वक्त है जब आपके पास वर्टेक्स 0 होता है। ठीक है, सो इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट किया। अगर इस इक्वेशन में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है x बराबर होती है +a के, तो -4x है, a है ही नहीं, इट मींस a की वैल्यू 1 है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, कैपिटल X इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1। अब कैपिटल X की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास x इज इक्वल टू a इक्वेशन उस वक्त होती है जब उसका वर्टेक्स 0 हो। यहाँ पर इसका वर्टेक्स 0 नहीं था, इसलिए मैंने इसकी पुटिंग की है। तो जब मैंने इसका वर्टेक्स 0 कर लिया है, मतलब वाई स्क्वायर वाली टर्म में और माइनस इसमें से कुछ नहीं हो रहा, यहाँ एक्स वाली टर्म में कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, इट मींस इसका वर्टेक्स ये एक ऐसा पैराबोला है जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है और इसका वर्टेक्स 0 है। तो इसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a। सो कैपिटल X की वैल्यू पुट कर दें तो x माइनस 1/2 बराबर है 1 के। तो ये इसका सिंप्लीफाई करें तो आपके पास इस गिवन इक्वेशन के डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, नेक्स्ट देखें, उसने कहा है कि ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स मैंने दी हुई है जिसका फोसाई ये है और इसेंट्रिसिटी है 1/2। आप फाइंड करें कि वो इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, देखें प्लीज़, मैंने सबसे पहले यहाँ से फोसाई के साथ इसे कंपेयर किया है, तो c की वैल्यू निकाली है, वो 2 आई है। ठीक है, c बराबर है 2 के, c का स्क्वायर ले लें तो 4 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैंने सारी इक्वेशंस में देखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने से किसका आंसर 4 आता है। देखें, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, स्क्वायर की वैल्यू तो 12 माइनस 16 करूँ तो -4 आया, ये भी इक्वेशन नहीं है। 16 माइनस 12 करूँ तो 4 आ रहा है, 16 माइनस 8 करूँ तो ये 8 बनेगा, 8 माइनस 16 करूँगा तो -8। इट मीन्स हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ये वाली है। इसके ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है, बी स्क्वायर की 12 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें तो हमारे पास 4 आ रहा है। देखिए, मैंने इसे हिट एंड ट्रायल मेथड इसे बोलते हैं। हमने इससे चेक किया है, पहले ऑप्शन को ए स्क्वायर बराबर है वो एक्स के बटे में, एक्स स्क्वायर के बटे में जो है वो ए स्क्वायर है, वाई के बटे में जो है वो बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर बराबर है 12 के, बी स्क्वायर है 16 के, सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने निकाला है -4, ये सी स्क्वायर के बराबर नहीं है क्योंकि सी स्क्वायर की वैल्यू 4 है। इसी तरह मैंने दूसरे ऑप्शन को चेक किया है, तीसरे को, सो ये तीनों जो हैं वो फॉल्स थे। तो इट मीन्स जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन ए की बाकी बच रहा है वो बी होगा। ठीक है, हमने इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। हाइपरबोला की इक्वेशन कौन सी होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला जनरल इक्वेशन उसने दी है कि आप ए स्क्वायर इंटू एक्स लें और एक्स कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें, बी स्क्वायर इंटू वाई लें और वाई कोफिशिएंट वाई जो है कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर दें और राइट हैंड साइड पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू है 16 और बी स्क्वायर की वैल्यू है 9। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये 16x और यहाँ पर 9y बटे में देखें जिस पॉइंट पर हमने इसका नॉर्मल निकालना है वो है -4, 0, मतलब x की वैल्यू -4 और y की 0। तो
इसके बटे में x1 की जगह लिखे -4, y1 की जगह 0 बराबर है ए स्क्वायर की वैल्यू 16, बी स्क्वायर की 9, ये आपके पास 25 आ गया। सो ये 0 जिसके बटे में है हम इसको वैसे रहने दें, दूसरी सारी टर्म उधर ले जाएं। सो जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9y बराबर आ जाएगा 0 के, तो y इज इक्वल टू 0 जो है इसके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। मोमेंट ऑफ फोर्स, ये हमने कल वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इसका फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ, और क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता चूंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ आर क्रॉस एफ वाला, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो नन ऑफ दीज आ रहा है। एफ क्रॉस आर जो है वो आर क्रॉस एफ के बराबर नहीं होता। ठीक है, ये लॉग वाला एक क्वेश्चन था, उसने कहा कि ये 3 टर्म्स हैं 1, और ये एक बड़ी सारी टर्म दी हुई है, ये वाली भी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, आप एक्स की वैल्यू निकाल के दिखाएं। देखें, जो भी टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती है उसका बेसिकली कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो ये पहली टर्म है 1, ये दूसरी है, ये तीसरी है। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं तो फार्मूला होता है A2 माइनस A1, तो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा D A2 माइनस A1, और दूसरी और तीसरी को इस्तेमाल करके निकालूं तो ये दोनों लॉग वाली टर्म्स का डिफरेंस आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड सेम है, मैंने राइट हैंड साइड को भी यहाँ पर इक्वल रखा है, ये देखें मैंने दोनों को इक्वल रखा है। ये लॉग वाली टर्म जो है इसके एक जैसी हैं, ये माइनस की है, मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो प्लस की हो जाएगी, तो ये भी 1/2 है जमा 1/2, दोनों मिलके 1 बन जाएगा। सो ये आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ 3 रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2, और इसकी बेस है 3 बराबर है, ये लॉग वाली टर्म भी इधर लेकर आए, -1 को दूसरी तरफ ले जाए। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी बराबर होता है लॉग ऑफ ए ओवर बी, तो इक्वल टू 1। सेम उसी तरह अब देखें प्लीज़, मैं अगर लॉग को ख़त्म करूँगा तो ये जो आपके पास बेस होती है ये इसकी जाके बेस बनती है, तो इस लॉग की बेस है 3, ये इसकी बेस बनेगी तो 3 की पावर क्या आ जाएगा 1। अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद इसको मैंने एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई किया है, तो ये इक्वेशन मेरे पास बनी है। ठीक है, अब मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, 3x की जगह मैंने t पुट कर दी है, तो यहाँ पर t पुट करने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। मैंने इसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव करने के लिए ओवरऑल इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव हो गई है। अब इसके फैक्टर्स बनाएं तो आपके पास t की 2 वैल्यूज आ रही हैं, -1/3 और दूसरी है 3/4। अब देखें 3 की पावर x, क्योंकि t बराबर था 3 पावर x के, तो इट मीन्स 3 पावर x बराबर है -1/3 के, और यहाँ 3 पावर x जो है 3/4। ठीक है, अब देखें एक्सपोनेंट जब जब इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो माइनस और 3 पावर -1, अब ये इनकी बेस एक जैसी नहीं है। ठीक है, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि आपके पास आप किसी नंबर का एक्सपोनेंट लें और उसका आंसर नेगेटिव आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आप इसको कंसीडर करें, हम यहाँ पर x निकालना चाहते हैं, तो 3 को जब मैं ख़त्म करूँगा तो दूसरी तरफ log लेना पड़ेगा और उसकी बेस यही नंबर होगा, तो ये नंबर है 3, तो दूसरी तरफ आ जाएगा log ऑफ 3/4 टू द बेस 3। अब इस पर log ऑफ a ओवर b वाला फार्मूला लगाएं तो इसका आंसर आता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b। अब जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो और बेस अगर दोनों सेम हो तो उसका आंसर 1 आता है। सो इसका आंसर आ गया 1 माइनस लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3। सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था, काफ़ी लेंथी है और ये पीपीएससी में आया हुआ है। सो ये इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, लेंथी ज़रूर है, कोई मुश्किल नहीं है, बज़ाहिर हम देखते ही कह देते हैं कि ये सवाल तो हो ही नहीं सकता, ये अल्लाह जाने कहाँ से आ गया। सो ये हमने इसके कॉमन डिफरेंस निकाला, दोनों को बराबर रखा, फिर हमने लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगा के इसे सॉल्व किया, टाइम लगा इस पर, मगर ये है कि इसका सोल्यूशन जो है वो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखें प्लीज़।